अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है चिकन डम्पलिंग्स या जिसे कहते हैं चिकन मोमोज़। बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाएंगे, तो चलें देखते हैं और हमें मोमोज़ बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप मैदा, हरा धनिया, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटी हुई, 125 ग्राम चिकन का कीमा, 1 टेबल स्पून ऑयल, हाफ टेबल स्पून चिली सॉस, हाफ टेबल स्पून विनेगर, हाफ टेबल स्पून सोया सॉस, लहसुन अदरक के पेस्ट आधा खाने का चम्मच, चौथाई चम्मच सफ़ेद मिर्ची, चौथाई चम्मच चिकन फ्लेक्स और नमक हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले जो है हम डो को तैयार करेंगे। तो डो में हमने डाला है नमक और नमक के साथ ही शामिल करेंगे ऑयल, और इन सब चीज़ों को जो है दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से जो है मैदे में मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है नमक और ऑयल अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। तो इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे। नॉर्मल टैप वाटर ही हमें लेना है और पानी हमने बिल्कुल एक साथ नहीं डालना, वरना हमारा जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी डो ना ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना ज़्यादा हार्ड होती है। तो हमें नॉर्मल सी एक डो को गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो देखें जो डो है वो थोड़ा सा पानी करके हमने तैयार कर ली है। ये देखें ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी में है। अब जो है हम इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पे हम तैयार करते हैं फिलिंग को। तो फिलिंग में हमने लिया है, कीमे में शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्चें। आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं आप उतनी ज़्यादा स्पाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। इन सब के साथ ही हम वेजीज़ को भी शामिल कर देंगे, जिसमें है प्याज बारीक कटी हुई, हरा धनिया और शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च और चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं वेजिटेबल्स में तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो सारे मसाले और वेजीज़ हैं वो चिकन के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो देखिए इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया और हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो जो डो है वो भी हमारी अच्छी तरह से फॉर्म हो चुकी है। तो अब जो है हम इसे छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में बना लेंगे। तकरीबन जो है 1 कप मैदे में आप बड़े डम्पलिंग्स 6 बना सकते हैं आराम से। तो इस तरह का हमने एक बॉल लिया है और इसे जो है हम थोड़ा सा जो है आटा डस्ट करेंगे, और डस्ट करने के बाद इसकी अच्छी सी थोड़ी बड़ी साइज़ की हम रोटी बना लेंगे। रोटी इतनी बारीक होनी चाहिए कि जो है बिल्कुल पतली सी, कि अगर आप इसे देखें तो आपको हल्का सा आर पार नज़र आए। तो आप देख सकते हैं कितने हमने बारीक सी रोटी को बेला है। अब इसमें जो है हम हल्का सा पानी जो है फिंगर की मदद से किनारों पे लगा देंगे, ताकि जो हम बाइंड करेंगे इसे शेप देंगे तो वो अच्छी तरह से स्टिक हो सके। अब इसमें जो है हम फिलिंग लगाएंगे। फिलिंग कम ज़्यादा जितनी आपको ज़्यादा पसंद हो आप उतनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो है एक बड़े साइज़ का बॉल जितना जो है लेमन साइज़ का उतनी फिलिंग ली थी। अब आप देखें इसको हमने किस तरह से फोल्ड करना है कि एक के ऊपर एक बल हमने इस तरह से देते जाना है। इसे हल्का सा हाथ की मदद से उठाना है और फिर जो है एक के ऊपर एक बल हमने इस तरह से देते चले जाना है। तो देखिए लास्ट का जो है इसे हम थोड़ा सा इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए पैक कर देंगे, ताकि जो है हमारा डम्पलिंग अच्छी तरह से सील्ड हो जाए। ये बिल्कुल बेसिक जो शेप है डम्पलिंग का वो है। ऐसे तो बहुत सारे शेप्स होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक शेप है। तो देखें शेप भी माशाल्लाह से तैयार है हमारे सारे डम्पलिंग्स। तो अब चलते हैं इन्हें स्टीम करने की तरफ। तो यहाँ पे हमने जो है राइस कुकर ले लिया है और उसे कुक मोड पे लगा दिया है। तो देखें अंदर जो है हमारी छल्ली है, और पानी जो है हमने इसका इतना रखना है कि ये हमारी छल्ली को टच ना हो। अगर आपके पास पतीला कुकर नहीं है तो आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। सिंपल पतीले में आपने पानी रखना है और उसके ऊपर घर की कोई भी छल्ली रख देनी है। तो यहाँ पे देखें स्टीम आने लगी है। तो अब जो है हम ऑयल का ब्रश करेंगे हमारे स्टीमर के ऊपर, ताकि जो हमारे डम्पलिंग्स हैं वो चिपके नहीं।
और जब पके तो हम आराम से निकाल सकें। तो एक एक करके सारे डम्पलिंग्स जो है हम छली के ऊपर रख देंगे। तो सारे जो डम्पलिंग्स हैं वो छली में आ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा गैप देंगे और इसे कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुकी है और जो डम्पलिंग्स हैं उसे चेक करते हैं। तो इसके चेक करने का तरीका ये है कि अगर आपके हाथ पे स्टिक ना हो रहा हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। तो ये स्टिक बिल्कुल नहीं हो रहे थे तो इसे करेंगे डिश आउट। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से चिकन मोमोज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का आइकन है इसे प्रेस करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ज़िंदगी रही और सेहत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।